देखिए क्या कहता है 7 से विभाज्य का नियम, बिल्कुल एकदम सिंपल है। मतलब कि अकबकाने का कोई काम नहीं करना हम लोग को, ठीक है ना। मतलब हम सीखेंगे, बहुत ही बारीकी से सीखेंगे। देखिए 7 का नियम क्या कहता है। 7 का नियम कहता है, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 7 से विभाज्य का नियम, ठीक है। मतलब कि हम कैसे बता सकते हैं कि कोई भी संख्या जो है 7 से पूर्णतः कट सकती है, मतलब कि विभाजित हो सकती है। आइए आप बने रहिए। देखिए लिखा है कि यदि इकाई अंक को छोड़ करके, ठीक है, आपकी कोई संख्या दी हुई रहेगी और संख्या को इकाई अंक को छोड़ देना है, ठीक है ना। यदि क्या कहा, यदि इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से, ठीक है, इकाई अंक का दुगुना घटा देने के बाद बची संख्या 7 से अगर विभाजित हो जाती है, इसका मतलब है कि पूरी की पूरी संख्या कितना से विभाजित होगा, 7 से विभाजित होगा। विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगर नहीं आया हो तो मैं उदाहरण के माध्यम से जो है ना एक्सप्लेन करता हूँ, आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। तो आइए आप मेरे साथ बने रहिए। जैसे देखिए हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। यहाँ पर कितना एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या चीज है, 882, ठीक है ना। हमने क्या कहा, अब ध्यान को सुनिए। यहाँ पर अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है ना, तो मैं जो उदाहरण को बता रहा हूँ उस उदाहरण को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ पर कोई मेरा संख्या दिया हुआ है, ठीक है। इस संख्या का जो इकाई अंक जो है, ठीक है ना, इकाई अंक जो संख्या है इसको आप दो गुना कर लीजिए। हमेशा इकाई अंक को दो गुना करना है, तब तक दो गुना करते चलना है इकाई अंक को जब तक वह 7 से कट नहीं जाता है, ठीक है ना। मतलब कि छोटा नहीं हो जाता है, 7 से विभाज्य के लिए छोटा नहीं हो जाता है, तब तक हम उसको क्या करते रहेंगे, ठीक है ना, काटते हैं, मतलब कि घटाते चलेंगे हम, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमारा 882 का इकाई अंक कितना था, 2 था। इसको हम दो गुना कर लेंगे, ठीक है। दो गुना हम करेंगे तो पता चलेगा कितना हो जाएगा, दो दूनी कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 4 हो जाएगा। तो इकाई अंक को छोड़कर के जो शेष जो बची हुई संख्या है उसमें से इकाई अंक के दो गुना के क्या करना है, घटा देना है, ठीक है। तो दो का दो गुना, इकाई अंक के दो को दुगुना किया तो 4 आया, और शेष बची संख्या कितना है मेरे पास, 88 है। तो 4 को घटा लीजिए 88 में से। तो 88 में से अगर हम 4 घटावेंगे तो कितना बचेगा, 84 बचेगा। आप देख सकते हैं 84 जो है क्या 7 से पूर्णतः कटता है। अगर 7 से अगर 84 कट गया तो इसका मतलब है कि 882 जो है ना 7 से पूरा पूरा कट सकता है। इसका मतलब ये चीज होता है। तो हम कहेंगे कि 84 जो है 7 से कटता है। 12 सत्य कितना होता है, 84 होता है। देख लीजिए 7 से जो है 84 12 बार में क्या हो गया, पूर्णतः विभाजित हो गया। इसका मतलब है कि 882 आपका, ठीक है ना, 7 से पूरा पूरा कटने वाला संख्याओं में से एक संख्या हमारा है, ठीक है। इसका मतलब ये चीज हुआ, ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम दूसरा, ठीक है, एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा उदाहरण को हम देखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या चीज है, यहाँ पर देख लीजिए आप। दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है कि 45 36, ठीक है। आप देखते चलिए 45 और 36। मैं अगर आपसे पूछूं, अभी हमने आपको बताने का काम किया, कोई भी संख्या जो है उसके इकाई अंक को दुगना कर दीजिए और शेष बची हुई संख्या में से क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, ठीक है। अगर कट जाता था ठीक है, नहीं तो फिर हम उसके शेष बची हुई संख्या में से फिर हम उस संख्या के इकाई अंक को क्या करेंगे, दुगना करेंगे और फिर से हम उसको घटाएंगे हम, ठीक है ना। तो आइए आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए 45 और 36 है, इसमें से जो इकाई अंक कितना हमारा 6 है, ठीक है। यहाँ से इसको बाउंड्री देते हैं और 6 का दुगुना कर लेते हैं हम। तो 6 का दुगुना कितना होता है, तो आप कहोगे 12 होता है। तो 12 यहाँ से लेस कर लीजिए, मतलब कि माइनस कर लीजिए। इन दोनों का गुणनफल कितना हुआ, 12 हुआ। 12 हम शेष बची हुई इकाई अंक को छोड़ करके शेष बची हुई संख्या में से हम इकाई अंक के दुगुना को हम क्या कर दिए हैं, हम घटा दिए हैं। देखिए 3 में से 2 का कितना बचेगा, 1 बचेगा। 5 में से 1 कितना बचेगा, 4 बचेगा। 4 तो 4, इसका मतलब है कि 441 अभी भी मतलब कि क्या होगा, घटेगा, ठीक है। देखिए तो फिर 441 में इकाई अंक कितना है, 1 है। तो इसका दुगुना कर लीजिए, ठीक है। तो इकाई अंक का दुगुना हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसमें से घटा लीजिए, 44 में से 2 घटा लीजिए। तो 44 में से जैसे ही हम 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 42 बचेगा। अब 42 जो है हमारा 7 से कटने वाला संख्या है, 7 छके 42 पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब है कि यह संख्या जो है 7 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याओं में से एक संख्या हमारा है, ठीक है। कौन, मतलब कि 35 और 36, 35 और 36 जो है हमारा 7 से पूरा पूरा कट जाता है। इसका मतलब ये चीज हुआ था। आपने समझ गया होगा, मुझे विश्वास है कि आपने बहुत ही अच्छे ढंग से समझने की कोशिश किया होगा, ठीक है ना। तो आप इसी प्रकार से और एग्जाम्पल लेकर के जो है ना आप उसको क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। और उसके माध्यम से आप बता सकते हैं क्या संख्या पूरी से पूरी कटती है या फिर नहीं कटती है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए छोड़कर जाता हूँ, ये एग्जाम्पल आपके लिए, ठीक है। आप इससे बता सकते हैं कि 1673 जो है क्या 7 से कटने वाली संख्या है या नहीं है, ठीक है। मैं आपसे विश्वास करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जो है ऑन करके रखना, ताकि मैं वीडियो का अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तब तक इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। मतलब कि वीडियो नंबर हमारा होगा 7, ठीक है ना। आज भर इतना ही, ऑल द बेस्ट।